हाँ जी, कहिए क्या काम है आपको? बेटा, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। क्या इंटरव्यू? मजाक कर रही हैं क्या आप यहाँ जॉब करना चाहती हैं? कुछ भी। जी बेटे। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ आपकी उम्र के लोग अपने नाती पोतों को देखना पसंद करते हैं, अपने घर में अपनी बहू से, अपने बेटे से सेवा करवाना चाहते हैं, और आप इस उम्र में मेरे पास जॉब मांगने आई हैं? बेटा, काम की कोई उम्र नहीं होती। मेरे को नीड है तो मैंने सोचा मैं भी काम कर लेती हूँ। फालतू में बैठने से तो अच्छा ना कुछ कर लिया जाए। बेटा, मजबूरी तो इंसान को कुछ भी करा सकती है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इंसान मजबूरी में ही कोई भी काम करता है, वरना किसे शौक है अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने परिवार से दूर जाके जॉब करना। अब इंसान मजबूर है तभी तो काम करता है। हाँ चलिए, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपना सीवी दीजिए मुझे। हाँ जी बेटा। सॉरी मैम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है जितने हमारी ऑफिस को रिक्वायरमेंट है, और इतनी कम क्वालिफिकेशन की वजह से मैं आपको जॉब नहीं दे सकती हूँ। और तो और आपको भी पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपसे इस उम्र में पियोन या किसी नीचे ओहदे पे काम कराना। आप भी मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, और आपकी एज की मेरी माँ भी है, तो मुझे हमेशा ये लगा करेगा कि मैं अपनी माँ से काम करा रही हूँ, तो मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकती। बेटा, हमारे ज़माने में लड़कियों को इतना भी बहुत मुश्किल से पढ़ाया जाता था। बेटा, ये मेरी जिद देखो, या मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना तो पढ़ाया कि मैं किसी लायक बन सकूं, वरना उस ज़माने में इतना भी कोई कहाँ पढ़ाता था अपनी बेटियों को। एग्जैक्टली, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि आपके टाइम के लोगों को लड़कियों को पढ़ने का इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपकी इतनी कम क्वालिफिकेशन होने के बाद, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई टैलेंट नहीं है, तब मैं आपको ये जॉब दूंगी, तो बाकी कैंडिडेट्स के साथ तो पार्शलिटी होगी ना। आपको पता है इस जॉब के लिए ना काफ़ी यंगस्टर्स ने अप्लाई किया है, और मैं उन्हें ना छोड़ के, जिनके पास उनकी क्वालिफिकेशन भी पूरी है, उनके पास उनका टैलेंट भी पूरा है, उन्हें जॉब नहीं दे रही और आपको दे रही हूँ, तो उनके साथ कितनी पार्शलिटी होगी? बेटे, इसमें क्या पार्शियलिटी होगी? मुझे कोई भी काम दे दीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने हक की कमाई तो सबको अच्छी लगती है बेटा। आर यू श्योर कि आप यहाँ जॉब करना चाहती हैं? हाँ बेटा, मैं भी यहाँ नौकरी करने की सोच रही हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, आपको पता है आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं ना, इस उम्र में रिटायरमेंट की सोचते हैं कि रिटायर हो जाएं और अपने घर चले जाएं और हर काम से छुटकारा पा सकें, और आप इस उम्र में मेरे पास जॉब के लिए आए हुए हैं। आपको पता है इस पोस्ट के लिए ना कितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है, और उनके पास उनकी पूरी डिग्रियाँ भी हैं, और आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। ना ही आपकी क्वालिफिकेशन कम्प्लीटेड है, और ना ही आपने कभी किसी कंपनी में जॉब कर रखा हो कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो। बेटा, आप खुद ही सोचो, मैंने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, और मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। मैंने साथ साथ जॉब भी की और उनका भी ध्यान रखा। लेकिन अब जिन बच्चों को 4 बच्चों को एक माँ पाल सकती है ना, वो 4 बच्चे एक माँ को भी नहीं पाल सकते। तो बेटा क्या करे, मेरी भी तो मजबूरी है। मेरी मजबूरी को देखते हुए जो भी काम मेरे लायक हो वही काम मुझे दीजिएगा। बेटा, मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए क्या नहीं किया। मैंने हर तरह का काम किया है, मजदूरी भी की है। तो क्या मैं अब नौकरी नहीं कर सकती? बेटा, आप मुझे कुछ भी नौकरी में दे दीजिए, मैं सब कर लूँगी। माना ये आधुनिकता का ज़माना है, पर मैं बहुत जल्दी जो भी आप मुझे सिखाओगे मैं बड़ी जल्दी सीख जाती हूँ। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए। सॉरी टू से मैम, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का या पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन आपको इतना जॉब के लिए उतावला देख के ना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? हाँ हाँ बेटे, इसमें इतराज़ वाली कौन सी बात है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ बेटा, बच्चे पढ़ लिख गए हैं ना, वो इतना बिज़ी हो गए हैं और इतना मेरे को बोर समझने लगे हैं कि वो मेरी केयर नहीं कर सकते। मैं उनको बोझ में लगने लगी हूँ।
जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे थे, मैं कमा रही थी, तो मैं इन्हें अच्छी लगती थी। मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी माँ लगती थी। लेकिन अब मैं ही उनको बोझ लगती हूँ। बेटे, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जब मैं उनके लिए इतना सब कर सकती हूँ, तो मैं उनको ये दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने लिए भी सब कुछ कर सकती हूँ जो मैंने आज तक उनके लिए किया। मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, मुझे कोई भी काम दिला दीजिए आप। अरे बेटा, अब तो बच्चे आपस में भी लड़ने लग गए हैं कि माँ को तू रख ले, तू रख ले। अब मैं उनको बोझ दिखती हूँ। मैं नहीं चाहती, मुझसे अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं आज भी इस काबिल हूँ कि मैं नौकरी करके अपनी गुजर बसर कर सकती हूँ। मैं उन पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं डालना चाहती, कोई एहसान नहीं लेना चाहती। भले ही वो मेरे बच्चे हैं, अपने माँ बाप पे कोई एहसान नहीं करता, लेकिन आज की औलाद तो ये सोचती है कि ये इनका फ़र्ज़ था, इन्होंने किया। लेकिन औलाद ये नहीं सोचती कि अपने माँ बाप के प्रति उनका भी कोई फ़र्ज़ है। क्यों नहीं दूंगी मैं आपको जॉब आंटी जी। और वैसे भी आपके साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। और आपने एक बात कही थी मुझसे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो काम देख के समझ के सीख सकता है, तो ऑफकोर्स आपको काम मिलेगा मेरे पास। आपके साथ काम करके तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि मैं आपकी जितनी एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाऊँगी और ना ही कभी मैं आपको टक्कर दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, बहुत कुछ सीख ज़रूर सकती हूँ जो कि मेरे लाइफ में आगे चल के काम आए मेरे लिए। और आपने अपनी ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल किया है, जितनी चीज़ें आपने फेस की हैं, जो जो चीज़ें आपने देखी हैं, उससे तो साफ पता चल रहा है अगर आपने अपने मन में एक बार कोई काम ठान लिया कि आपको करना है तो आप वो करके रहेंगी। और इन यंगस्टर्स का क्या है, हर 6 महीने साल भर में हमारे ऑफिस में वैकेंसीज आती रहती है, वो उस टाइम अप्लाई कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैंने आज आपको चांस नहीं दिया ना तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। और आपको पता है एक चीज़, अगर मैं आपको काम दे रही हूँ ना तो ये आपके ऊपर नहीं, मैं खुद के लिए एहसान कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं आपके साथ काम करूँगी ना तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑफर होगा, और ये मेरा बेस्ट डिसीजन भी होगा। रही बात आपके बच्चों की, तो मुझे पक्का यकीन है कि एक ना एक दिन आपके बच्चों को भी उनकी गलती का एहसास होगा कि वो कितने गलत थे जो अपनी माँ को बोझ समझ रहे थे। अरे उन्हें खुद समझना चाहिए कि उनके पिताजी के जाने के बाद आपने अकेले इतना मेहनत और इतनी मजदूरी करके अपने बच्चों की ज़िंदगी सेटल कर दी है। अरे उन्हें तो अपनी माँ को सर आँखों पे रखना चाहिए था, उनके लिए जितना कर सकते थे उतना करना चाहिए, और वो आपको बेवकूफ़ कह के बोझ समझ रहे थे। लेकिन हाँ, आप ना इतनी अच्छी हैं कि आप एक ना एक दिन उन्हें एहसास करा ही देंगी कि आप कभी किसी पे बोझ हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है मैम, तो हम दोनों जब मिलके काम करेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप ले लीजिए और कल से आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और रही बात सैलरी पैकेज की, तो आप जितनी एक्सपेक्ट करते हैं आपको उतनी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।